माजी नगर सेवक हारून शेख, पहला ये खुलासा करना चाहता हूं कि मेरी 1997 संपर्क कार्यालय है कांग्रेस की प्रभाग क्रमांक 14 में। मैं प्रभाग क्रमांक 14 में उम्मीदवारी मांगा था, लेकिन मुझे उम्मीदवारी नहीं मिली है, हरकत नहीं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, आमदार है, खासदार है और माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब है, लेकिन कांग्रेस कमेटी के तरफ से मेरे को किसी का भी फोन नहीं आया, क्योंकि मेरी कांग्रेस पक्ष को जरूरत नहीं, मेरा मान सम्मान नहीं, तो मैं उस पक्ष में रह के क्या करूं। फिर मैंने सोचा, फिर खरड़मल साहब का मुझे फोन आया, फिर हमारे चंद्रकांत जी दाइमा, उन्होंने मेरे को 2007 में लड़के कांग्रेस सेवा दल तरफ से उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश कर टिकट दिलाए थे, और मैं जनता का आभारी हूं। जब बहुमत से मेरे प्रभाग के लोगों ने मुझे निवड़ कर दे दिए, जब मैं 2017 में उम्मीदवारी मांगा कांग्रेस का, तो मुझे नेता मंडली ने समझाया कि अगले बारी तुम्हारा को उम्मीदवारी देंगे। लेकिन इस बार जब मैं कांग्रेस कमेटी में अर्ज भरा और मुलाकात दिया, सब दिया, हाँ बोलकर बोले, फिर उसके बाद मुझे उम्मीदवारी नहीं मिली, दूसरे नाम डिक्लेयर हो गए। अच्छा, डिक्लेयर हुए, हरकत नहीं, लेकिन नेता मंडली का काम है कि कार्यकर्ता को समझाना, ये करना। लेकिन आज तक, कल दोपहर तक मैं रास्ता देखा, किसका भी फोन नहीं आने से फिर खरड़मल साहब का फोन आया और हमारे नेता चंद्रकांत जी दाइमा, इन्होंने, उनका मेरा संपर्क 15 दिन से है। इनको दोनों जन ने, खरड़मल साहब और चंद्रकांत दाइमा जी, मुझे आश्वासन दे दिए। फिर मैं कल शाम में, कल दोपहर में मैं अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। मेरा सत्कार कृषि मंत्री मामा भरने मामा, इनके हाथी गुलपोशी हो गई, और सब चैनल वाले ने मेरा मुलाकात ले लिया, मेरी जो हकीकत में है वो सब बता दिया। क्योंकि मैं कांग्रेस पक्ष में इसलिए था कि हमारे अब्बा 1965 में जंग में जीत कर आए थे, युद्ध शुरू था, जीत कर आए थे। वो हमारी देश की सेवा करे बोलकर, मैं जनता की सेवा करना बोलकर मैं 1997 से यहाँ संपर्क कार्यालय शुरू किया। वहां से सामाजिक काम शुरू किया, और इस बार जो 2017 में उम्मीदवारी नहीं दिए, इस बार दी तो बोले, फिर मेरे ऊपर अन्याय करे, क्यों करे कि मैं एक गरीब कार्यकर्ता हूं, इसीलिए मेरे ऊपर अन्याय करे। जो पैसे वाले हैं उनको उम्मीदवारी दिए, जब इसमें ऐसे बहुत से कार्यकर्ते हैं, मैं अकेला नहीं, ऐसे गरीब कार्यकर्ते बहुत से हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, जब आपके पिताजी वगैरह थे वो कांग्रेस के थे, बराबर, आपने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, नगर से क्या, हाँ, आप जीत कर भी आए। हाँ, फिलहाल आप 2026 में आप जो इलेक्शन होने वाला है अभी, उसमें आप जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं, टिकट आपको नहीं मिली, इसलिए आप नाराज होकर राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। खाली ना टिकट ना मिलने पर आपने प्रवेश किया क्या? नहीं, नाराज होकर प्रवेश नहीं किया। जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और खासदार है, और माजी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और माजी आमदार है कांग्रेस पक्ष के, कोई तो मुझे एक फोन करना था, अरे नाराज मत हो, तेरे को आगे बारी हम ये करेंगे, तो मैं समझ जाता था। शहर अध्यक्ष चेतन भाई का आपको कॉल आया था, ये चर्चा है? नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया, मैं खुद फोन लगाया। इसको भीमा शंकर टेकाड़िया हमारे सेवा दल के अध्यक्ष है, मैं उनको बोला ऐसा क्यों, मेरा विचार नहीं होगा, तो उन्होंने बोले तुम जाकर वहाँ रामलाल चौक में अध्यक्ष की ऑफिस है, वहां जाकर मिलो। मैं कैसा मिलूंगा? सर, ऐसा लगता है कि आपको जो कांग्रेस के खिलाफ है, इससे जो पुराने
जो कट्टर कार्यकर्ता है एमएम का है कांग्रेस के, तो ऐसी इसकी वजह से कांग्रेस या पीछे आ रही है, टूट रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है? जो अभी कांग्रेस क्यों ये हो रही है, जो सीनियर कार्यकर्ते हैं उनकी इज्जत नहीं हो रही वहां। पहला कैसा था, कांग्रेस कमेटी में एक आधा सीनियर कार्यकर्ता आया तो दूसरा कार्यकर्ता उठकर उसको कुर्सी देता था। आज कांग्रेस कमेटी में देखो, जो बड़ा माजी नगर सेवक रहते या जो बड़ा पदाधिकारी रहते, वहां उनको कुर्सी, जो बैठे वाले कुर्सी नहीं देते, इज्जत नहीं करते। जब वो कांग्रेस पक्ष में, इसके वजह से कांग्रेस सब ये हो रही, सब कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक है, जो कार्यकर्ते हैं, सब राजीनामा दे के इधर पक्ष में जा रहे हैं। सर, और एक क्वेश्चन हमारा यह है, फिर आप कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां सीनियर कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। और दूसरी बात, स्थानीय उम्मीदवार देना था, लेकिन यहाँ जो उम्मीदवार दिए हैं वो स्थानीय के उम्मीदवार नहीं है। एक दारुल उलूमा वो अपार्टमेंट है वहां का है, और एक दूसरे बाहर के है। पर मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि स्थानीय को दिए। अभी दूसरे भी है सीनियर कार्यकर्ते, मोइनुद्दीन शेख, वो भी अपने कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ते हैं। अगर उनको भी देते तो मैं खुशी से उनका काम करे असता, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार नहीं देने से मेरी भी नाराजगी हो गई। मुझे नहीं तो मोइनुद्दीन शेख इनको देना था। मैं इससे नाराज होकर, और दूसरी बात बोले तो मैं जब उम्मीदवारी डिक्लेयर होने के बाद मेरे को किसी का फोन नहीं आया। मैं कल तक रास्ता देखा, जब मेरे को फोन आ रहे थे करणमल साहब के और हमारे चंद्रकांत दायमा के, मैं इंतजार किया कांग्रेस पक्ष के कोई तो नेता मुझे समझेंगे आकर, मुझे ये करेंगे, लेकिन मैं पक्ष कांग्रेस पक्ष छोड़ा न था। लेकिन मेरे ऊपर अन्याय होने की वजह से मैं पक्ष छोड़ा। वहां मान सम्मान नहीं है तो वो पक्ष में रहकर फायदा क्या है? और ये झूठी अफवाह उठा रहे हैं कि अध्यक्ष का फोन आया था, इसका आया था। मुझे कुछ भी फोन नहीं आया। आज 28 तारीख है, 28 तारीख तक मुझे किसी का फोन नहीं आया। ये सब अफवाह है। इस अफवाह पर आप विश्वास रखो नको। जो फिलहाल देखो, अभी वो नेता मंडली का ध्यान है या नहीं है, मैं वो कुछ नहीं बोल सकता। एक मैं छोटा सा कांग्रेस का सिपाही कार्यकर्ता हूं और उतनी बड़ी बात नहीं कर सकता मैं।